दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब होता है आक्रामक या फिर झगड़ालू, जिसका स्वभाव जो है वो झगड़ालू स्वरूप का होता है, उसे हम कहेंगे बेलिजरेंट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है हॉस्टाइल या फिर क्वारलसम यानी कि चिंताजनक या फिर झगड़ालू। एंटोनिम इसका है फ्रेंडली या फिर पीसेबल यानी कि मैत्रीपूर्ण या फिर शांतिपूर्ण। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है द बेलिजरेंट बिहेवियर ऑफ द डॉग वॉज अ कॉज फॉर कंसर्न अमॉन्ग द नेबर्स, यानी कि कुत्ते का झगड़ालू व्यवहार पड़ोसी के बीच चिंता का कारण बन रहा था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बेलिजरेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है हेलबेंट। हेलबेंट का मतलब होता है जिद्दी, किसी भी कीमत पर कुछ हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प रखना, उसे हम कहेंगे हेलबेंट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिटरमाइन या फिर इंटेंट यानी कि दृढ़ निश्चय या फिर इरादा रखने वाला। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है ही वॉज हेल बेंट ऑन कंप्लीटिंग द ट्रैक थ्रू द माउंटेन, यानी कि वो पहाड़ के माध्यम से ट्रैक पूरा करने पर अड़ा हुआ था, उसकी जिद थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हेल बेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कर्ब्स। कर्ब्स का मतलब होता है प्रतिबंध यानी कि रोक लगाना, किसी चीज़ पे बाधा लाना, उसे हम कहेंगे कर्ब्स। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रेस्ट्रिक्शन या फिर लिमिटेशन, यानी कि रोक लगाना, प्रतिबंध लगाना या फिर किसी चीज़ को सीमित कर देना, उसे हम कहेंगे रेस्ट्रिक्शन या फिर लिमिटेशन। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है द डाइटिशियन कर्ब्स ऑन शुगर कंजम्पशन, यानी कि डाइटिशियन ने चीनी के सेवन पर रोक लगाई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कर्ब्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित, यानी कि अनियंत्रित रूप से कोई चीज़ फैलना, किसी चीज़ का फैलाव होना, बढ़ते जाना, उसे हम कहेंगे रैम्पेंट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है वाइड स्प्रेड या फिर अनकंट्रोल्ड, यानी कि कोई चीज़ फैलना, अनियंत्रित रूप से फैलना, उसे हम कहेंगे वाइड स्प्रेड या फिर अनकंट्रोल्ड। एग्जाम्पल इसका है अल्कोहल एडिक्शन बिकम रैम्पेंट अमॉन्ग द यूथ पॉपुलेशन, यानी कि युवा आबादी में शराब की लत बहुत बढ़ गई है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रैम्पेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है सहमत होना या फिर स्वीकार करना, किसी मांग को, अनुरोध को या फिर संधि पर सहमत हो जाना, उसे हम कहेंगे एक्सीड। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एक्सेप्ट या फिर अलाउ, यानी कि कोई चीज़ सहमत हो जाना या फिर स्वीकार कर लेना किसी चीज़ को। एग्जाम्पल इसका है द कंपनी डिसाइडेड टू एक्सीड टू द यूनियंस रिक्वेस्ट, यानी कि कंपनी ने यूनियन के अनुरोध को स्वीकार करने का फैसला किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सीड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा होता है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अफाउल। अफाउल का मतलब होता है विरुद्ध या फिर उल्लंघन। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। सिनोनिम इसका होता है कन्फ्लिक्ट, यानी कि विरुद्ध होना या फिर खिलाफ होना। एग्जाम्पल इसका है द स्टूडेंट्स बिहेवियर रैन अफाउल ऑफ स्कूल रूल्स, यानी कि छात्रों का व्यवहार स्कूल के नियमों के विरुद्ध था, खिलाफ था।
इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अफाउल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है वाइड बर्थ। वाइड बर्थ का मतलब होता है दूरी, किसी व्यक्ति या चीज़ से दूर रहना, उसे हम कहेंगे वाइड बर्थ। और ये एक फ्रेज है। सिनोनिम इसका होता है अवॉइड या फिर कीप अवे फ्रॉम, यानी कि टालना किसी चीज़ को या फिर किसी चीज़ से दूरी बनाना, दूर हो जाना, उसे हम कहेंगे अवॉइड या फिर कीप अवे फ्रॉम। एग्जाम्पल इसका है, आफ्टर द आर्ग्यूमेंट शी डिसाइडेड टू गिव हर कलीग अ वाइड बर्थ टू अवॉइड फर्दर कन्फ्लिक्ट, यानी कि बहस के बाद उसने आगे के संघर्ष से बचने के लिए अपने सहकर्मी से, अपने कॉलीग से दूर रहने का फैसला किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वाइड बर्थ इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है सेट अ नॉट। सेट अ नॉट का मतलब होता है नकारना, मना कर देना। और ये भी एक फ्रेज है। सिनोनिम इसका होता है डिसरिगार्ड या फिर डिस्पाइज, यानी कि मना करना, नकारना या अस्वीकार करना, उसे हम कहेंगे डिसरिगार्ड या फिर डिस्पाइज। एग्जाम्पल इसका है, हर आइडियाज वर सेट अ नॉट बाय द कंपनीज मैनेजमेंट, यानी कि उसके आइडियाज़ को जो है वो कंपनीज के मैनेजमेंट ने जो है वो नकारा, मना कर दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सेट अ नॉट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज का मतलब होता है छल, छल करके कोई चीज़ पाना, हासिल करना, उसे हम कहेंगे सब्टरफ्यूज। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है चीटिंग या फिर डिसऑनेस्टी, यानी कि छल कपट करना। एग्जाम्पल इसका है, द स्टूडेंट रिजॉर्टेड टू सब्टरफ्यूज ड्यूरिंग द एग्जाम, यानी कि परीक्षा के दौरान छात्र ने छल कपट का सहारा लिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सब्टरफ्यूज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड है बहेस्ट। बहेस्ट का मतलब होता है आदेश, किसी का ऑर्डर या फिर कमांड, उसे हम कहेंगे बहेस्ट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ऑर्डर या फिर कमांड। एग्जाम्पल इसका है, द सोल्जर्स फॉलोड द जनरल्स बहेस्ट, यानी कि सैनिकों ने जनरल के आदेश का पालन किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बहेस्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।